ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। उसी दौरान दूसरा मॉनिटर अल्फा 3 के ज़ेरे निगरानी था, जिस पर गेस्ट हाउस का मंजर दिखाई दे रहा था। अचानक उसने आवाज़ दी, उधर देखो, एक और काली गाड़ी भी निकल रही है गेस्ट हाउस से। बोस, एक और काले रंग की गाड़ी निकली है इमारत से। बरादू 3 ने फौरन अल्फा 1 को इत्तिला दी। शाबाश, स्टेशन वैगन को छोड़ दो, उसी पर नज़र रखो, यही हमारा असल टारगेट है। अल्फा 1 दबे दबे जोश में बोला। बरादू 3 ने फौरन ड्रोन का रुख मोड़ा और उसे काली गाड़ी की जानिब मैनूवर करने लगा। चंद लम्हों बाद ड्रोन 1000 फीट की बुलंदी पर जा पहुंचा और नीचे सड़क पर दौड़ती गाड़ी को फॉलो करने लगा। काली गाड़ी सीधी डिग्निटी की तरफ बढ़ रही थी, जबकि सफ़ेद स्टेशन वैगन बीच रास्ते में ही एक सुनसान मकाम पर जाकर रुक गई। काली गाड़ी ने पहले डिग्निटी की इमारत के इर्द गिर्द एक मशकूक चक्कर लगाया, फिर अचानक गेट के ऐन सामने आकर रुक गई। अंदर मौजूद अल्फा 1 किसी भी किस्म की मुज़ाहमत या मुदाखलत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा था, मगर गाड़ी खामोश खड़ी रही। कोई दरवाज़ा ओपन ना हुआ, कोई हरकत ना हुई। अल्फा 1 के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें झलकने लगीं। 15 मिनट तक गाड़ी वहीं खड़ी रही और उसने अपने लोगों को सख्ती से मना कर रखा था कि जब तक सामने वाले कोई कदम ना उठाएं, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। उसी खामोशी ने इसके खदशात को और बढ़ा दिया। अंदेशे दिमाग में सांप की तरह बल खाने लगे। अल्फा 7, स्टेशन वैगन की पोजीशन निकालो, मैं उस पर नज़र रखना चाहता हूँ। अल्फा 1 ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए नया हुक्म जारी किया। हुक्म सुनते ही अल्फा 7 ने ड्रोन को पलटाया और स्टेशन वैगन की आखिरी लोकेशन पर पहुँचाया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। गाड़ी गायब हो चुकी थी। बोस, वैगन वहाँ नहीं है। बरादो 3 के होंठ खुश्क हो गए, आवाज़ लड़खड़ा गई। अल्फा 1 ने घबरा कर थूक निगला और फौरन बोला, मैं तुम्हें कुछ नए ऑर्डिनेटर्स दे रहा हूँ, फौरी वहाँ चेक करो। इनाया के दिल में एक अजीब सी घबराहट सरायत कर गई थी। इसे बार बार यूं महसूस हो रहा था जैसे कुछ होने वाला है, और जब भी वो ऐसा एहसास पाती थी तो फिर वाकई कुछ ना कुछ ज़रूर होता था। वो मुस्तरिब सी उठ खड़ी हुई और खिड़की की तरफ चली आई। बाहर मौसम सुहाना था, लेकिन हवा में एक अजीब सा बोझलपन था। किसी भी लम्हे बारिश बरस पड़ने वाली थी और गली सुनसान पड़ी थी। वीरानी ऐसी कि सांसें तक सुनाई देती थीं। बस एक सफ़ेद रंग की स्टेशन वैगन वहाँ खड़ी थी और इसके सिवा कोई जिल रूह दिखाई ना देता था। किधर हो तुम सुल्तान? वो दिल ही दिल में कुढ़ने लगी। ऐसे वक्तों में तो तुम फौरन मेरे हाल पूछने पहुँच जाया करते थे। अब क्या काम मुझसे भी ज़्यादा अजीज़ हो गया है। इसने झुंझला कर मोबाइल उठाया और सुल्तान का नंबर मिला दिया। दूसरी ही बेल पर कॉल अटेंड हो गई। किधर हो सुल्तान? बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं देते। कम इस मौसम में हाल चाल ही पूछ लेते। इनाया के लहजे में शिकवा था। यार, बस काम में फंसा हुआ हूँ, आज बहुत मसरूफ़ हूँ। सुल्तान की आवाज़ परेशान और थकी थकी सी लग रही थी। क्या हुआ सुल्तान, सब खैरियत तो है ना? इनाया के लहजे में यकदम फिक्र उतर आई। पहले ये बताओ, घर में कौन कौन है? सुल्तान ने सवाल को पलटा दिया। कोई नहीं, माँ और बाबा के दोस्त के बेटे की शादी में गए हैं। मैं तो बस बोर हो रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूँ। इनाया, प्लीज़,
घर की सारी कुंडियां और लॉक्स अच्छी तरह चेक कर लो, और मेरे साथ लाइन पर ही रहना। सुल्तान की आवाज़ में संजीदगी और बेचैनी दोनों बढ़ चुकी थी। इनाया के लबों से बेख्तियार निकला, सब ठीक तो है ना सुल्तान? जो कहा है पहले वो करो इनाया। इस बार सुल्तान के लहजे में झुंझलाहट थी। वो फौरन खिड़की से हटकर लाउंज की तरफ बढ़ाई ताकि नीचे का दरवाज़ा चेक कर सके। रास्ते में बड़बड़ाई, एक तुम हो जो ज़रा सी बात पर डर जाते हो, और एक वो है जो दुश्मनों के बीच में दौड़कर गोलियां बरसाता फिरता है। फिर यकदम इसके होंठों से दबी दबी चीख निकल गई और उसने अपनी उंगली दांतों तले दबा ली। ओह सुल्तान के बच्चे, तुमने मेरी ज़बान ही खराब कर दी है। अब वो लफ्ज़ निकल जाते हैं जिन पर जूतियां पड़ती हैं। इसने लाड भरे गुस्से से कहा, तो दूसरी तरफ सुल्तान हंस दिया। इनाया अभी लाउंज का दरवाज़ा चेक करने बड़ी ही थी कि अचानक उसे सामने किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सुल्तान, यहाँ कोई है। सुल्तान, ये कौन है? सुल्तान प्लीज़, मेरी बात सुन रहे हो ना? इनाया के लब कांप रहे थे। वो दरवाज़ा लॉक करने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से धड़ाम के साथ ओपन हुआ और दो नकाबपोश अंदर घुस आए। इनाया ने चीखने की कोशिश की, खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन जोर लगाया, लेकिन वो दोनों इंतहाई तरबियत याफ्ता लग रहे थे। आन की आन में उसके बाजू मरोड़ दिए गए। एक ने झटके से इसके मुंह पर हाथ जमा दिया ताकि वो आवाज़ ना निकाल सके। दूसरे नकाबपोश ने इनाया के हाथ से मोबाइल छीनकर कान से लगाते हुए मकरू मुस्कुराहट के साथ बोला, गेम ओवर। ये कहते ही उसने कॉल काट दी और मोबाइल सोफे पर उछाल दिया। इनाया को काबू में किए वो दोनों बड़े सुकून और महारत के साथ बाहर निकले और इसे घसीटते हुए सफ़ेद स्टेशन वैगन में डाल दिया। ये सब कुछ इतनी तेज़ी और अचानक हुआ कि इनाया को खुद समझ ना आया कि आखिर इसके साथ वो किया गया है। गाड़ी लम्हों में अंधेरे रास्ते पर गायब हो चुकी थी। इसने हिम्मत जुटा कर शोर मचाने के लिए सांस भरा ही था कि अचानक उसे अपने बाजू में हल्की सी सुई चुभती हुई महसूस हुई। एक लम्हे के अंदर ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर ढेर हो गई। और दूसरी तरफ सुल्तान इनाया के साथ उस वक्त लाइन पर ही था और कान में लगे माइक्रोफोन से अल्फा 7 की आवाज़ सुन रहा था, जो उसके बताए गए कोऑर्डिनेट्स पर सर्च कर रहा था। बोस, वही लोग हैं जो लोकेशन आपने दी थी। गाड़ी से निकलकर अब घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अल्फा 7 की घबराई हुई आवाज़ स्पीकर में आई तो सुल्तान के खदशात हकीकत का रूप धार गए। अभी वो इनाया को सख्ती से खबरदार करने ही वाला था कि अचानक इसके कानों में इनाया की कपकपाती आवाज़ उभरी, सुल्तान, यहाँ कोई है। सुल्तान, ये कौन है? प्लीज़, मेरी बात सुन रहे हो ना? नहीं, प्लीज़ नहीं। और फिर लाइन पर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने सांस रोककर कान लगा दिए। अगले ही लम्हे एक अजनबी और ठंडी आवाज़ सुनाई दी, गेम ओवर। और फिर लाइन मुर्दा हो गई। सुल्तान ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे यही डर था, और वही हुआ। वो इनाया को ले जा चुके हैं। वो परेशानी से सर झटकते हुए अपने साथ बैठे बरादोवन की तरफ मुड़ा। बरादोवन ने कांधे उचुकाते हुए आम से लहजे में कहा, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। फिक्र किस बात की है मेरे दोस्त? हमें उनके ठिकाने का पता है। एक टीम पहले ही वहाँ मौजूद है। हम भी चलते हैं, सीधे वहीं जाकर पहुँचते हैं। सुल्तान ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए गुस्से में कहा, तो फिर चलो फौरन। यहाँ बैठकर हम क्या उनकी बाजी के लिए बहनोई ढूंढ रहे हैं? बरादोवन इसकी बात सुनकर हंस दिया, लेकिन खामोशी से इसके पीछे हो लिया। सुल्तान ने कमांड देते हुए माइक में कहा, तमाम टीमें पोजीशन बरकरार रखें, हम पहुंच रहे हैं। लेकिन याद रखो, हमारे आने से पहले कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए।
ये कहते ही वो गाड़ी में कूदा और पिछले रास्ते से निकलने लगा। आज लग रहा है घमसान का रन पड़ने वाला है। सुल्तान ने बरादो वन की तरफ देखा और अपना मास्क खींचकर चेहरा छुपा लिया। गाड़ी तेज रफ्तारी से गेस्ट हाउस की समत बढ़ रही थी। चंद ही लम्हों बाद वो अपनी काली वैन के पास पहुंच गए। कोई मूवमेंट हुई या नहीं? इसने अल्फा 7 से इस्तिफसार किया। नहीं बॉस, अभी तक सब सुकून है। अल्फा 7 ने फौरन जवाब दिया। ओके, यहीं रहो, मैं बरादो 1 के साथ अंदर जा रहा हूँ। अल्फा 2 और बरादो 2 मेरे साथ आओ। वो तेजी से अहकामात देता हुआ इमारत की तरफ बढ़ गया। मगरिब का वक्त ढल चुका था। आसमान पर हल्की रोशनी बाकी थी, जो उनके लिए बेहतरीन कवर फराहम कर रही थी। वो चारों निहायत सूरत से इमारत के करीब पहुँचे और मुख्तसर सी निगरानी के बाद खामोशी से अंदर दाखिल हो गए। अंदर गहरा सुकूत छाया हुआ था। हर कमरा सुनसान और ज़रा सा भी एहसास ना होता कि यहाँ कोई ज़रूर मौजूद है। अल्फा 2, पूरी तलाशी लो। मेरा दिल कह रहा है वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ धमकेंगे। सुल्तान ने हुक्म दिया और खुद एक अलमारी खोलकर सरसरी जायज़ा लेने लगा। अभी वो लोग संभल भी ना पाए थे कि अचानक इसके कान में लगा स्पीकर गूंज उठा। बॉस, वो लोग पहुंच गए हैं। अगले 1-2 मिनट में आप उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल कर लेंगे। बरादो 3 की आवाज़ में शरारत झलक रही थी। सुल्तान के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। बेटा, एक बार ये मिशन पूरा होने दे, फिर मैं तुझे भी मुलाकात का शर्फ बख्शूंगा। वो दांत कचकिचाते हुए बोला और साथ ही अपने साथ आए बंदों को पोजीशन लेने का इंदिया दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास बहाल होने लगे थे, लेकिन इनाया ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद ही रखीं। वो बखूबी जानती थी कि ऐसे दरिंदा सिफत लोगों से किसी भलाई की उम्मीद रखना सरासर बेवकूफ़ी है। गाड़ी मुसलसल दौड़ती रही, फिर इसकी रफ्तार कम होने लगी। ये वाज़ेह इशारा था कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। हम लोग पहुंच गए हैं। गेट ओपन रखना ताकि शिकार को सीधा अंदर ले जा सकें। ये सफ़र के दौरान वो पहली आवाज़ थी जो नकाब पोशों में से किसी ने निकाली। वही शख्स बोला था जिसने उसके बाजू में इंजेक्शन लगाया था। इस बार वो खालिस अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। यही काफ़ी था ये समझने के लिए कि इनाया अब गैर मुल्कियों के शिकंजे में आ चुकी है। इनाया लेटी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। दिल ही दिल में इसकी सिस्तियों ने आवाज़ दी, कहाँ हो सुल्तान, प्लीज़ आ जाओ, मेरी मदद करो। अगर अल्फा 1 को खबर होती तो वो मुझे कभी अकेला ना छोड़ता। इसका दिल डूब रहा था। आखिरी लम्हा जब वो होश में थी तब भी इसकी बात सुल्तान से हो रही थी और वो सब कुछ सुन रहा था। अब उस उम्मीद पर दिल बहला रही थी कि सुल्तान खामोश बैठने वालों में से नहीं। लेकिन ये लोग आम मुजरिम नहीं थे कि समझ से बिल्कुल बाहर थी। जितना वो सोचती जाती इतना ही इसका दिमाग सुन होता जाता। अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। दरवाजे खुलने की आवाज़ें आईं। वैन का पिछला दरवाज़ा भी चरचराता हुआ खुला। इनाया ने आंखें सख्ती से बंद रखीं, बेसुध पड़ी रही। फिर अचानक किसी के मजबूत बाजुओं ने उसे उठा लिया। कदमों की चाप सुनाई दी। कुछ ही लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि उसे एक नरम और आरामदह बिस्तर पर लिटा दिया गया है। तुम सब कमरे से बाहर निकल जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना है। ये वही आवाज़ थी जो इस पूरे ऑपरेशन की रूह लगती थी। बज़ाहिर यही शख्स इस टीम का सरबराह था। रॉबर्ट, आगे का क्या प्लान है? अचानक कमरे में किसी और की आवाज़ गूंजी। अभी बाहर निकलूं, जब कुछ करना होगा तब मैं खुद बता दूंगा। रॉबर्ट की झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी और अगले ही लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। इनाया के चेहरे पर अचानक किसी की गर्म सांसें पड़ीं तो उसके औसान ख़ता हो गए। वो घबरा कर एकदम आंखें खोल बैठी।
रॉबर्ट खबासत भरी मुस्कुराहट के साथ झुककर बोला, अनबिलीवेबल, मैंने तुम्हें पूरा इंजेक्शन दिया था, लेकिन तुम भी अपने आशिक की तरह ढीठ ही निकली हो। खैर, अच्छा है, तुम होश में रहोगी तो खेलने का मज़ा और ज़्यादा आएगा। वो अंग्रेज़ी में बोल रहा था और इनाया बेबसी से उसे देखती रही। अचानक उसने झुककर सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे इस अल्फा वन के हाथों मेरा भाई मारा गया था। अब वक्त है कि मैं उसे बताऊं, अपनी कीमती तरीन चीज़ खोने का दर्द कैसा होता है। पहले मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा और फिर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके उसे भेजूंगा। रॉबर्ट की आंखों में ऐसा जहर था जो किसी को भी अपने शहर में जकड़ लेता। मगर इनाया अब इन आंखों से डरने वाली ना रही थी। सुल्तान को देख लो कि कौन है। इसे और कुछ ना सूझा तो इसने ये जुमला बस हवा में तीर की तरह छोड़ दिया। साथ ही अपने बदन की सारी कुव्वत टांगों में समेट ली। जानती थी ये हमाकत है, मगर उस लम्हे इसके पास और कोई चारा भी ना था। रॉबर्ट चौंक कर गैर इरादी तौर पर पलटा, और ये वही लम्हा था जिसका वो शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। कमरे की अलमारी का पट आहिस्तगी से ओपन हुआ और अंदर से अल्फा वन बरामद हुआ। इनाया के सामने अब इसका हीरो, इसका आइडियल खड़ा था। यूं जैसे सीसा पलाई हुई दीवार हो, नाकाबिल शिकस्त, नाकाबिल तस्वीर। चौड़े शाने, बुलंद कद, सर पर हेलमेट नुमा टोपी जिस पर जदीद आलात जुड़े थे, कंधे से झूलती सियाह मशीन गन और हाथ में साइलेंसर लगी पिस्टल, जिसका रुख सीधा रॉबर्ट के सीने पर था। गहरी भूरी वर्दी, बाजू पर डिग्निटी का मोनोग्राम, आंखों पर सियाह चश्मा और नीचे मुंह पर बंधा काला रुमाल। काले लॉन्ग बूटों में वो हकीकत कम और किसी एक्शन नावल का हीरो ज्यादा लग रहा था। इस नाजुक तरीन लम्हे में भी इनाया की नज़रें इस पर जम गईं। दिल के किसी कोने में खौफ के बजाय वही पुरानी तड़प जाग उठी। वो इस पर जान छड़कती थी और अब बस उसे देखती ही चली गई। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।